हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब बेटा? आज क्लास 7 की हमारी मीटिंग स्टार्ट हुई है। ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है, हमारी फर्स्ट क्लास है, ठीक है ना। तो इसमें पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो भी मैं आप लोगों को काम करवाऊंगी, ठीक है, आप लोगों ने जो है उस काम को आप लोगों ने उस काम को अपनी कॉपीज में लिखना है। आप लोग यहाँ से कॉपीज स्कूल से बुक्स परचेज करें, इसलिए क्योंकि मैं आप लोगों से को बुक से काम दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारा आप लोग देखिए, यहाँ पे जो है वो मैं आपको आपका अच्छा, आपका देखें चैप्टर का नाम है बेटा। आज हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और आपका चैप्टर है यहाँ पे ऑपरेशंस ऑन सेट्स। मैं आपको बुक का इसलिए कह रही हूँ ताकि अगर आप लोग बुक ले लेंगे तो बहुत सी चीजें जब मैं पढ़ा रही होंगी तो वो आप लोगों के सामने होंगी, ठीक है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स ये हमारा चैप्टर है, ठीक है ना। अच्छा, सबसे पहले देखें, इस चैप्टर में मैं आप लोगों को जो है वो बताऊंगी सिंबल्स के बारे में। किसके बारे में? सिंबल्स के बारे में, कि सिंबल्स होते क्या क्या है, ठीक है। अच्छा जी, अब सिंबल्स के बारे में एक चीज आप याद रखिएगा कि आप लोगों के जो ये सिंबल्स है ना बेटा, ये आपको गिवन है आपके पेज नंबर बुक के। मैं आपको बता रही हूँ कि ये बुक के जो है वो आपको कौन से पेज नंबर पे गिवन है। ये आपके बुक के आपको गिवन है पेज नंबर 8 पे, ठीक है। पेज नंबर 8 पे इसका पूरा एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। तो अभी जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ उसका मैं जो मेन मेन चीज है वो बताऊंगी। बाकी आप लोगों को जो है वो बाकी आप लोगों को बेटा ये करना है कि बाकी आप लोगों को बुक में से देख के कॉपी करना है, ठीक है। आपको पूरा एक सिंबल का चार्ट कॉपी करना है, ठीक है ना। जिस तरह से आपके पेज नंबर 8 पे बुक के बना हुआ है, आपको उसी तरह अपनी कॉपी में बनाना है, ठीक है। उस सिंबल्स को मैं समझा आपको अभी रही हूँ, ठीक है। ओके, जो उसमें आपका जो है वो सिंबल नंबर 1, ठीक है। जो आपका नंबर 1 सिंबल है वो है आपका इज इक्वल्स टू, ठीक है। ये जो हम नॉर्मल उसमें भी जो है ये बोलते हैं कि ये क्या है हमारा इक्वल टू, यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, हम इसको क्या बोलते हैं, इज इक्वल्स टू है, ठीक है। अब हमारे सेट्स के फॉर्म में हम कैसे बताएंगे कि इज इक्वल्स टू के बारे में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल 1 2 5, ठीक है। एक सेट आपको इन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है। अब बीच में उन्होंने लगाया इज इक्वल टू, और फिर वो नेक्स्ट सेट के बारे में आपको ये बताते हैं। मैं इसमें थोड़ा गैप दे रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आ जाए, ठीक है, कि ये इज इक्वल्स टू को हम समझा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेट में वो आपसे ये कहते हैं 5 1 2, ठीक है। तो अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखिए, नंबर 1 में क्या है 1 to 5 और फिर 5 1 2, यानी कि दोनों जो ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, दोनों सेट्स के अंदर आपके एलिमेंट सेम है, ठीक है। यानी कि 3 इसमें है 3 इसमें। फर्स्ट चीज ये, सेकंड चीज ये कि 1 2 5 यही इसमें और 1 2 5 उसी में, बस उनको उन्होंने क्या किया हुआ है, आगे पीछे किया हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर आपके पास दो सेट मौजूद हो तो आप ऐसे दो सेट्स को क्या कहेंगे कि ये आपके कौन से सेट्स हैं, इज इक्वल टू, यानी कि ये आपके दोनों सेट जो है वो बराबर है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब नंबर 2 है इज इक्वल्स टू नॉट, ठीक है। यानी कि इक्वल टू लगा हुआ है लेकिन उसके बाद उन्होंने ऊपर क्या लगाया हुआ है, इसको लाइन लगाई हुई है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। एक मिनट, आपने इज इक्वल टू लगाया, और आपको इस तरह से ये लाइन दे दी जाएगी। इसलिए मैंने आप लोगों को कहा है कि बुक सामने रख लें। अगर आप लोग के पास बुक सामने होगी, ठीक है, तो फिर
हमें जो है वो ये हर चीज पढ़ने में जो है वो बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, ये आपका इस तरह से ये लाइन लगी हुई होगी। ठीक है, जब ये लाइन गिवन होगी तो इट्स मीन कि ये आपका क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू। फर्स्ट वाले को हम बोलते हैं इज इक्वल टू, लेकिन अगर इज इक्वल टू पे लाइन बनी हुई है तो क्या मतलब है कि ये इज इक्वल टू नहीं है। ठीक है, अब इज नॉट इज इक्वल टू का देखिए हमारे पास क्या है। फॉर एग्जाम्पल एक सेट में आपको दिया हुआ है 1 2 5। ठीक है, इसी तरह अब इन्होंने बीच में आपने लगाया इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, इज नॉट इक्वल टू का साइन लगाया आपने। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट सेट में लिखा 1 2 4। ठीक है, अच्छा देखिए अब इसमें आपने क्यों बोला कि ये दोनों सेट एक बराबर नहीं, क्योंकि देखें दोनों में एलिमेंट्स तो सेम थे। ठीक है, तीन उसमें फर्स्ट वाले सेट में एलिमेंट्स थे, तीन एलिमेंट्स आपके बराबर वाले सेट में थे, लेकिन ये एलिमेंट्स जो है वो चेंज थे। फर्स्ट वाले में 1 2 5 था और जो बाद वाला एलिमेंट था उसके अंदर क्या था 1 2 4। ठीक है ना, फर्स्ट वाले में था 1 2 5 और लास्ट वाले में था वन टू फोर। ठीक है ना, तो इस तरह जो है वो आपका क्या हुआ, ये दोनों सेम नहीं हुए। ठीक है, अच्छा जी अब नंबर 3 देखिए बेटा। नंबर 3 सिंबल है आपका मेंबर ऑफ का सिंबल आता है। ठीक है, ये हम ये वाला सिंबल है ये। ठीक है, ये है, इस सिंबल का मतलब होता है मेंबर ऑफ। ठीक है, अगर आप लोग बुक में, ये यहाँ पे नाम इसलिए ज्यादा शो नहीं कर रही कि आप लोग बुक में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, अब मिसाल है आपके पास दिया हुआ है 3। ठीक है, और फिर आपके पास ब्रैकेट में दिया हुआ है 1 2 3 4। ठीक है, तो अभी आपसे पूछ रहे हैं क्या ये वाला जो आपका सेट है 1 2 3 4 क्या इसमें 3 गिवन है। अगर 3 गिवन है तो आप क्या कहेंगे, यस 3 इज अ मेंबर ऑफ 1 2 3 4। ठीक है ना, इस सेट का मेंबर है 3। तो आप ऐसे में जो है वो बीच में क्या लगा देंगे, यहाँ पे मेंबर का साइन लगा देंगे। ठीक है, और अगर ऐसा होता है कि यहाँ पे हम आपको दूसरा सिंबल बना के दिखाते हैं। ये हो गया इज अ नॉट मेंबर ऑफ। अच्छा जी, अस्मा सलमान ने हमें ज्वाइन किया है। बेटा आप जो भी हैं अस्मा सलमान, आप अपना नेम मुझे बताइए। क्योंकि आपने इससे पहले वही क्लास भी ज्वाइन की थी तो मुझे नहीं पता चल रहा कि आप कौन सी क्लास की हैं। खैर, अच्छा जी, इज नॉट अ मेंबर ऑफ। ठीक है, ये वाला जो साइन होता है वो होता है इज नॉट अ मेंबर ऑफ, यानी कि आपको जो है वो दिया हुआ है इन्होंने 2 और सेट में आपको दिया हुआ है 1 4 5 9। ठीक है, अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि 2 जो है वो इस सेट के अंदर मौजूद है, तो 2 इस सेट के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो इट्स मीन कि आपका जो ये है 1 4 5 9, ठीक है, वहां पे 2 मौजूद नहीं है, तो ये 2 आपका इस सेट का मेंबर नहीं है। तो जब मेंबर नहीं होने की बात आती है वहां ये वाला साइन होता है, जहां मेंबर होने की बात आती है वहां ये वाला साइन होता है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट साइन है नल सेट का साइन। ठीक है, उसे आप, ये साइन है हमारा, ठीक है, नल सेट का। अच्छा अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, नल सेट, यानी कि बिल्कुल खाली सेट, जिस सेट में कुछ भी गिवन नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा हो जाता है नल सेट। ठीक है,
कि हाँ भाई इसके अंदर कोई भी चीज गिवन नहीं है। बार बार कह रही हूँ, जब मैं ये आपको पढ़ाऊँ तो आप लोग बुक सामने रखें, ठीक है, क्योंकि बुक में आपके बहुत डिटेल्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ जस्ट इसकी जो है वो जो मेन मेन पॉइंट से आपको वो बता रही हूँ। इज इक्वल टू में क्या है, जब दोनों एलिमेंट सेम हो तो इज इक्वल्स टू का साइन आता है, जब दोनों एलिमेंट सेम ना हो तो इज नॉट इज इक्वल्स टू का साइन आता है। ई वाला साइन जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं, ये ई जैसा लग रहा है, ये है इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है। अगर आपके सेट में आपका नंबर मौजूद है तो आप बोलोगे यस इज अ मेंबर ऑफ। और अगर जो है और अगर जो है वो आपके उसमें जो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये कौन है, ल्यूसिफर ओपी गेमिंग। बेटा आप जो भी हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो आप मुझे जवाब दीजिए, ठीक है। आप जवाब ऐसे दे सकती हैं, आप यहाँ पे मोर में जाएं, आपके मोबाइल में ऑप्शन आ रहा होगा, मोर में जाके चैट में जाएं, आप वहां मुझे के मैं बता सकती हैं कि वैसे आप कौन है, कि सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं, ठीक है। अच्छा जी, अभी आपका नल सेट आ गया, जिसके ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा वो हमारा कौन सा सेट होता है, वो होता है हमारा नल सेट, ठीक है। अब आ रहा है हमारा प्रॉपर सेट, ठीक है। अब प्रॉपर सेट का सिंबल कैसा होता है हमारा, प्रॉपर सेट का सिंबल हमारा होता है, देखें इसलिए आप लोगों से कह रही हूँ कि आप लोग बुक सामने रख के अपने बैठे जब क्लास हो रही हो, इसलिए कि यहाँ पे जो ज़्यादा बातें बेटा ऑनलाइन क्लास हो रही है, आपका बिल्कुल वैसे बोर्ड नहीं है जैसे क्लास में बोर्ड होता है, ठीक है। तो हर चीज में थोड़ी जो है वो डिफिकल्टी होती है, आप लोग भी वेट करें। सिंबल्स पढ़ाने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने इसलिए ये स्टार्टिंग किया कि जब आप लोग को सिंबल्स जो है वो पता होंगे तभी आप आगे जो है वो इस चीज को देख सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। थोड़ा मतलब वो भी ई जैसा ही होता है सिंबल, प्रॉपर सबसेट का, बट यहाँ पे वो मौजूद नहीं है आई थिंक। नहीं, हमारे पास वो सिंबल मौजूद नहीं है, वो बुक में बना हुआ था। अब पेन हो तो हम बना के दिखा दें, लेकिन वही बात है कि यहाँ पे जो है वो सिंबल प्रॉपर सेट का जो सिंबल है वो यहाँ मौजूद नहीं है। प्रॉपर सेट का सिंबल जो है वो आपकी ई जैसा होता है, जैसे ये ई है ना बेटा, इसी तरह होता है, ठीक है। बट इसके बीच में लाइन है, उसके बीच में लाइन नहीं होती है, ठीक है। मैं शेप्स में चेक कर लेती हूँ कि अगर हम उसको बना के आपको मैं दिखा सकूं तो, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, लेकिन वो नहीं। मैं दोबारा चेक कर लेती हूँ, आई थिंक इस तरह से होता है वो, ठीक है। सी की टाइप का ही होता है, लेकिन वो थोड़ा जो है वो इसी टाइप का होता है, लेकिन वो थोड़ा और लंबा होता है, ठीक है ना। तो वो हमारा साइन होता है प्रॉपर सेट का। प्रॉपर सबसेट का क्या मतलब होता है बेटा, कि अगर आपकी कोई भी चीज, ठीक है ना, एक चीज दूसरे चीज में मौजूद है, यानी कि अगर आपका एक सेट है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, आपका दूसरा सेट है 1 और 2, ठीक है। तो फिर आपने क्या करना है 1 और 2, तो इसका मतलब ये है कि आपके इसके दोनों जो नंबर्स हैं 1 2 वो आपके पहले वाले में मौजूद है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाता है प्रॉपर सेट, ठीक है। अगर ऐसा हो कि इसके अंदर आ रहा हो 1 2, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ रहा हो 2 नहीं आ रहा हो, यहाँ पे फॉर एग्जांपल आ रहा हो 1 4, तो यानी कि ये बाद वाले सेट के नंबर पहले वाले सेट में ना होना, तो आप क्या बोलते हैं कि हमारा प्रॉपर सेट नहीं है। आप लोगों को
मैं बार बार कह रही हूँ कि आप लोग अपनी बुक्स सामने रखें, विदाउट बुक्स बहुत मुश्किल हो रहा है। आप लोगों को सिंबल्स का पेज नंबर 8 अपनी कॉपी में बुक से देख के कॉपी करना है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डेफिनेशंस पे, ठीक है। पहले वाला मैंने आपको बता दिया, सिंबल्स पेज नंबर 8 पे आपको गिवन है, ठीक है। आपको उसको देख के कॉपी करना है। उसके बाद डेफिनेशंस है आपकी पेज नंबर 7 पे, ठीक है। पेज नंबर 7 पे आपकी जो है वो डेफिनेशन है, ठीक है। आपकी नंबर 1 डेफिनेशन है एम्प्टी सेट, ठीक है। नंबर 1 है आपकी डेफिनेशन, नंबर 1 है आपकी बेटा एम्प्टी सेट, ठीक है जी। अच्छा जी, एम्प्टी सेट क्या होता है? जो खाली सेट होता है, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी सेट ना हो, जिसे हम कहते हैं नल सेट, ठीक है ना। जिसके अंदर 1 2 3 4 कुछ भी मौजूद ना हो, तो वो हमारे क्या होंगे? वो हमारे होंगे एम्प्टी सेट्स, ठीक है। जिन सेट्स के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं होगा वो हमारा होगा एम्प्टी सेट, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 है हमारा FINITE फाइनाइट SET सेट। फाइनाइट सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट क्या होता है बेटा? जिसके अंदर हमें लिमिटेशंस पता हो, ठीक है। एम्प्टी सेट मैं आपको ऊपर बना के बता देती हूँ, ठीक है। ये है हमारा एम्प्टी सेट, ठीक है। फाइनाइट सेट, हमारा फाइनाइट सेट की पहचान ऐसे होती है जैसे 1 2 3 4, ठीक है। अब आपसे कोई पूछे कि इस सेट में आपको कितने जो है वो एलिमेंट्स दिख रहे हैं या क्या क्या चीजें इस सेट में मौजूद है, तो आप बता सकती हैं? जी आप बता सकती हैं। तो ये आपका कौन सा होगा? फाइनाइट सेट। आपने बोल दिया इसके अंदर 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। बट इनफाइनाइट सेट क्या होता है आपका? जिसके अंदर जो है वो आपको आपकी जो क्वांटिटी हो, ठीक है, या जो भी चीज मौजूद हो, ठीक है, आपको उसका पता नहीं होगा। मिस जैद, जैद बेटा आप क्लास 7 की जैद अली खान है आप? आपको मेरी अगर आवाज आ रही हो तो क्या आप जैद अली खान है बेटा? तो जैद आप तो क्लास 9 में चले गए, आप क्लास 8 के थे। ये तो क्लास 7 की क्लास हो रही है। बेटा जैद ये क्लास 7 की क्लास हो रही है, ठीक है। आप क्लास 9 की क्लास में आना। आपको तो बेटा आगे कर दिया है ना, ठीक है। आप क्लास 8 में थे, अब आपको क्लास 9 में कर दिया। क्लास 7 की क्लास हो रही है मैथ्स की। क्लास 9 में मैथ्स की क्लास नहीं है। आपकी आज क्लास होगी जैद, आप 9 क्लास में हो ना बेटा? वेट करो, मैं आपको बताती हूँ देख के कि आपकी आज क्लास कब है। जैद बेटा आपकी होगी 1:30 से 1:30 बजे आपकी क्लास स्टार्ट होगी पीएसटी की। आज 1:30 पे होगी आपकी क्लास। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो ठीक है, 1:30 पे आपकी होगी। सही है बेटा, पीएसटी की क्लास होगी आपकी। फाइन, ये जो है वो उसकी क्लास है। अच्छा जी, ये हो गया आपका फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। उसके बाद है आपका डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का क्या है? डिसजॉइंट सेट में यह है कि जैसे अब आपको एक सेट में दिया हुआ है 1 2 3, ठीक है, और आपको दूसरे सेट में गिवन है 4 5 6।
ठीक है। तो देखेंगे दोनों सेट्स के जो एलिमेंट है एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, एक में 1 2 3 आ रहा है, दूसरे में आ रहा है 4 5 6, ठीक है ना। तो ये जो सेट्स हैं, ठीक है ना, ये क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है ना। तो इसलिए इस सेट को हम क्या कहते हैं, दिस सेट इज डिसजॉइंट सेट। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारा है ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। ओवरलैपिंग सेट के सेट देखें क्या होता है, 1 2 3, ठीक है। नेक्स्ट सेट आ गया आपका 2 4 4 2 4 5, ठीक है। अच्छा जी, अब देखें ओवरलैपिंग सेट में क्या है, ओवरलैपिंग सेट में ये होता है कि आपका एटलीस्ट एक एलिमेंट सेम हो। अब यहाँ पे 1 2 3 और 2 4 5, तो आपका 2 जो है वो सेम हो, ऐसा सेट हो जिसके अंदर आपका एक जो है वो सेट हो, ठीक है ना। तो ये क्या होता है आपका ओवर ओवरलैपिंग सेट है, ठीक है। उसके बाद है बेटा आपका इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट या फिर इक्विवेलेंट सेट बोल रहे हैं आप, दोनों में ज्यादा इतना फर्क नहीं होता, ठीक है। आपका है इक्वल सेट, ठीक है। इक्वल सेट में आपको पता है क्या होता है, इक्वल सेट में अब जैसे मिसालें आपको दिया हुआ है, मैं आपको सेट बना के दिखाती हूँ, 2 4 6, आपको एक सेट ये दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरे वाले में भी आपको क्या दिया हुआ है, 2 4 6, दोनों में 3 3 हो, ठीक है। और दोनों के जो है वो नंबर्स भी सेट हो, ठीक है। तो वो आपका कौन सा सेट होता है, वो आपका होता है इक्वल सेट, ठीक है। उसके बाद है आपका इक्विवेलेंट सेट। अच्छा, जब आपके इक्विवेलेंट सेट में क्या होता है, एक में है 1 2 3, ठीक है। और आपके दूसरे सेट में मौजूद है ए बी सी, तो ये आपके दोनों कौन से होते हैं, ये आपके हो जाएंगे इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। अच्छा, ठीक है बेटा, देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 है, पेज नंबर 7 पे ये आपको गिवन है, ये मैंने पेज नंबर 7 के आपको सेट्स का बताया है, ठीक है। आपको अपने आपको दोबारा जो है वो अपनी कॉपीज में इस पेज नंबर 7 के सेट्स को आपको पढ़ना है, ठीक है। नंबर 1 एम्प्टी सेट पे क्या है, जो सेट बिल्कुल खाली होगा वो आपका एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। अच्छा, नंबर 2 पे है फाइनाइट सेट, जिसकी आपको क्वांटिटी, ठीक है, या आप ये कह सकें कि जिसकी आपको पता हो कि हाँ जिसको आप गिन सको, काउंटेबल, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, वो आपका फाइनाइट सेट होगा, ठीक है। नंबर 3 है आपका इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट वो जो अनकाउंटेबल हो, मोहम्मद मुबश्शिर, जो आपका अनकाउंटेबल हो, ठीक है ना। तो वो आपका क्या होगा, आपका इनफाइनाइट सेट होगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट है, अब ये कहाँ पे खत्म है आपको नहीं पता, तो ये आप काउंट नहीं कर सकते, तो ये आपका इनफाइनाइट सेट हुआ, ठीक है। अच्छा जी, अब नंबर 4 है आपका डिसजॉइंट सेट, ठीक है, जिसके दोनों एलिमेंट्स बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग हों, ठीक है। तो वो आपका क्या होगा, डिसजॉइंट सेट, यानी कि जिसके नंबर्स जो है वो नंबर्स भी अलग हों और जो अंदर एलिमेंट्स हो वो भी अलग हो। ओवरलैपिंग सेट क्या होता है बेटा, जिसका एक खाली नंबर या एलिमेंट मिल रहा हो, तो वो आपका होता है ओवरलैपिंग सेट, ठीक है। इक्वल सेट होता है जिनके दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, और जो एलिमेंट्स गिवन है वो दोनों सेम हो, तो आपका होगा इक्वल सेट। इक्विवेलेंट सेट आपका क्या होता है, जिसमें नंबर्स तो सेम हो, दोनों ब्रैकेट्स में 3 नंबर्स इसमें और 3 नंबर्स इसमें, लेकिन एलिमेंट्स की कैटेगरीज चेंज हो, तो वो आपका होता है इक्विवेलेंट सेट। नेक्स्ट क्लास में मैं अभी बार बार आप लोगों को कह रही हूँ बेटा कि नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग आए तो प्लीज 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 अपने बुक्स अपने साथ लेके आइएगा, ताकि आप लोगों को जो मैं काम दे रही हूँ या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों के सामने उसी वक्त मौजूद हो। ये आपकी एक्सरसाइज 1 है। अच्छा जी, पार्टिसिपेंट्स में ये कौन है, मोहम्मद मुबश्शिर। मोहम्मद मुबश्शिर बेटा आप, मुझे नहीं याद आ रहा आप कौन हो। मोहम्मद मुबश्शिर बच्चे, बेटा आप अपना नाम बताओ, क्योंकि मुझे आप नहीं याद आ रहे सीरियसली। अच्छा खैर, आपकी एक्सरसाइज 1 में देखें, आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। उसमें वो कह रहे हैं कि इफ
A is equals to 2 4 6 8, 2 4 6 8, ठीक है। और फिर वो कह रहे हैं B इज इक्वल्स टू, B के सेट में क्या है 1 3 5 7, ठीक है। तो हमें जो है वो फाइंड करना है A यूनियन B, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि ए के सेट है, ए के सेट आपको मौजूद है, यानी कि ए के सेट में आपको क्या दिया हुआ है 2 4 6 8, बी के सेट में आपको दिया हुआ है 1 3 5 7, और आपको उन्होंने बोला फाइंड करें ए यूनियन बी। अच्छा जी, अब देखें ए यूनियन बी होता क्या है। ए यूनियन बी बेटा होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, देखिए जिसमें ए जो है वो तो है आपका सेट का नाम, ठीक है। बी क्या है आपका, वो भी सेट का नाम है। तो जो बीच में ए दिया हुआ है ना वो क्या है, वो ए है। आप यू जो दिया हुआ है बीच में वो क्या है, वो यू है यूनियन। उस यू की फुल फॉर्म है यूनियन, जिसमें हम क्या करते हैं कि सारी चीजों को जो है वो मिला के कंबाइन करके सीरीज वाइज लिखते हैं, ठीक है। अच्छा देखें, अब इसको सॉल्व करने का तरीका देखें। आपने लिखा ए यूनियन बी, जो आपको मालूम करना है। ए की जगह आपने क्या लिख दिया, ए का सेट। ए का सेट आपको क्या दिया हुआ ऊपर 2 4 6 8, ठीक है। उसके बाद आपने लिखा यू। हो गई है लेकिन सर स्क्रीन साफ नहीं आ रही, स्क्रीन क्लीन। मोहम्मद मुबशिर कौन है बेटा, अपना नाम। आवाज आ रही है लेकिन लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। राफिया आप हो ये बेटा। जी मिस। अच्छा राफिया लिखा हुआ देखो बेटा, स्क्रीन शेयर में असल में आपको कर रही हूँ ना, तो स्क्रीन शेयरिंग में ऐसा होता है कि मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ ना वो थोड़ी देर बाद आपके पास आता है, ठीक है। जिसमें से देखो राफिया, मैंने अभी नेक्स्ट स्लाइड खोली है, न्यू स्लाइड आपके पास आया लिखा हुआ ऑपरेशंस ऑन सेट, जी जी। ठीक है। तो बेटा ये सिंबल्स हैं राफिया, बुक परचेज करो स्कूल से, ठीक है। पेज नंबर 8 पे ना ये आपको सिंबल का पूरा एक चार्ट गिवन है, ठीक है। ये मैंने तो आपको ना सिर्फ मतलब मेन मेन उसकी बातें बताई हुई हैं, आपको वो पूरा चार्ट, आपको अपनी चैप्टर का नाम डालना जैसे आप काम करते हो, आपको तो पता है, ठीक है। क्लास 6 में जिस तरह जी से टीचर आपने किया मैंने था, परचेज कर ली। कर ली बेटा। तो आपके जी पेज नंबर टीचर। 8 पे ये पूरा लिखा हुआ होगा, ठीक है। आपने ऑपरेशंस ऑन सेट्स का जो है वो नेम लिखना है, ठीक है। अपने जो चैप्टर का नेम है, उसके बाद ये सिंबल्स की जितने भी सिंबल्स हैं मैंने थोड़े से बताया आपको, सारे सिंबल्स उतारने, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये डेफिनेशंस है पेज नंबर 7 पे। तो इन डेफिनेशंस को आपको उतारना नहीं है, जस्ट खाली आपको डेफिनेशन मैंने बताई गई हैं। आप लेट आए हो क्लास में तो आप सर से जो है ना रिकॉर्डिंग मांग लेना, ठीक है। सर के पास रिकॉर्डिंग होगी, तो आप इसको सिर्फ जस्ट पढ़ लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर जो ये सवाल मैं करवा रही हूँ, एक्सरसाइज 1 की हेडिंग डाल के राफिया, ये सवाल आपको कॉपी में करना है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, ए यूनियन बी में क्या होता है, हम मिला के लिखते हैं। आपने ए का सेट लिखा, बीच में यू लिखा, फिर बी का सेट लिखा, ठीक है। अब आप इनको मिला के लाइन वाइज लिखोगे, तो आप कैसे लिखोगे लाइन वाइज, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। आपने क्या किया, जस्ट आपको इन दोनों को मिलाना है और मिला के आपको लिखना है, ठीक है। यूनियन में आपको सिर्फ ये करना है, आपको मिला के सीरीज वाइज लिखना है। अच्छा जी, हमारी क्लास का टाइम एंड हो रहा है, तो मैं आप लोग को असाइनमेंट दे रही हूँ, काइंडली आप लोग असाइनमेंट नोट कर लें। अच्छा जी, असाइनमेंट में आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट ऑल सिंबल्स इन योर कॉपी। आप लोग को बेटा सारे सिंबल्स जो है वो कॉपी में उतारने हैं, ठीक है। और सिंबल्स का पेज नंबर मैं आप लोग को बता देती हूँ, सिंबल्स का पेज नंबर है आपके पास, राफिया आपको मेरी आवाज आ रही है बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 में है
रीड ऑल डेफिनेशंस आपको रीड करनी है, ठीक है। ये हैंगी आपकी पेज नंबर 7 पे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है आपका असाइनमेंट का। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने आपको करा दिया, आपको क्वेश्चन नंबर 4 है। डू क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर 17, ठीक है। ये 3 आपको करने हैं। एक आपको सिंबल्स का चार्ट लिखना है, आपको तमाम डेफिनेशन रीड करनी है पेज नंबर 7 तक। पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर 4 है, वो आपको करना है, ठीक है। अच्छा जी, इन्फिनिक्स हॉट 8 लाइट। अब मुझे नहीं पता बेटा आप कौन हो, आप लोगों ने मोबाइल का नाम डाला हुआ है तो मुझे आपका नाम नहीं पता। अब तो क्लास एंड हो रही है, आप आए हो तो ये आपकी स्लाइड्स मैं आपको दिखा देती हूँ दोबारा, ठीक है। ये ऑपरेशन ऑन सेट्स हमने एक मरतबा पढ़ा, इसमें सिंबल्स पढ़े, इसमें डेफिनेशन पढ़ी, एक मैंने आपको सवाल सॉल्व करके दिखाया, ये आपका असाइनमेंट, ठीक है, ठीक है। जिसने मिस कर दिया है वो सर से जो है वो रिकॉर्डिंग ले लीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से बात होगी, ठीक है। जब तक अल्लाह हाफिज, टेक केयर।